हेलो गाइस वेलकम टू द चैनल यूपीएससी लेक्स सेंट्रल। तो हमारा अभी क्या है मेन कि जैसे कि मेंस चल रहा है। ठीक है, मेंस 2025 आने वाला है। तो अभी एक सीरीज निकालने का सोच रहे हैं जिसमें वी विल डील फर्स्टली विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड आई विल ट्राई टू गिव यू सम वैल्यू एडिशन और पॉइंट्स की कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करना है, लिखना है फॉर लॉ ऑप्शनल। एंड आई हैड गुड मार्क्स इन लॉ ऑप्शनल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पोर्शन। तो उसमें आई कैन हेल्प एंड आई विल ट्राई टू लिंक इट विद पॉलिटी जीएस टू। और वो आई कैन नॉट प्रॉमिस इट बट आई विल ट्राई कि बाद में इसको लिंक कर दूं, क्योंकि मतलब बेसिकली बोथ आर द सेम। सो if we'll talk about the first topic which we have in our law optional syllabus, the constitution and constitutionalism, the distinctive features of the constitution. तो एक फेडरलिज्म इसमें एक सब टॉपिक निकल के आता है एंड फेडरलिज्म पे दो तीन तरीके के सब टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं पीवाईक्यू के एंड देन वी विल सी द अप्रोचेस। ओके, तो पहला क्वेश्चन इफ यू रीड, इट इज सेइंग कि एग्जामिन क्रिटिकली द व्यू ऑफ प्रोफेसर के सी वेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज heavily biased in favor of center and is quasi-federal one, referring also to the subsequent constitutional development. बेसिकली इसमें ये क्वासी फेडरल कैसे है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में मेजरली पूछ रहा है। सेम ये भी रिपीट कर रहा है कि इट इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी कॉम्बिनेशन। इसमें भी सेम ही आंसर जाएगा ऐसे ही। ये चाहे ये क्वेश्चन हो, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें आप एक फ्रेमवर्क लगा करके एक ही आंसर बना करके लिख सकते हो, सब में एक और कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। बेसिकली ये क्वासी फेडरलिज्म पे ही है पूरा। ठीक है, तो इसका कंटेंट देख लेते हैं एक बार जल्दी से। और ये एक वैल्यू एडिशन की तरह काम करेगा। आपके आपके जो भी बेसिक नोट्स हैं इस समय आप डिस्कार्ड मत करो, आप उसी के साथ चलो। ठीक, ये लो। पहले हम इसमें सॉरी पहले हम इसमें डिफाइन कर दे रहे हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है, कि डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और फिर जो फोर बेसिक एकदम टीनेंट्स होते हैं फेडरलिज्म के, वो लिखा है हमने कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम नहीं रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन तो राइट करके भी कोई मतलब नहीं है, और राइट रिटन नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा क्या चीज सुप्रीम होना चाहिए। इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए कि पता रहे किसकी क्या पावर है। एंड ऑल्सो इसमें एक चीज गलती होती है, हम लोग ना डिवीजन ऑफ पावर को सेपरेशन ऑफ पावर लिख देते हैं। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर याद रखिएगा, सेपरेशन ऑफ पावर इज बिटवीन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिवीजन ऑफ पावर। बिकॉज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर नहीं रहेगा तो फेडरेशन हो ही नहीं सकता है। फेडरेशन का मतलब ही बेसिक यही है कि डिवीजन ऑफ पावर है। तो डू नॉट कंफ्यूज इट विथ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका भी कोई मतलब नहीं रहा। ये फोर बेसिक हैं। उसके अलावा और भी हैं, जैसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बाइकैमरलिज्म होना चाहिए, लेकिन ये सबसे बेसिक फोर। ठीक, उसके बाद वी विल कम टू कि जैसे पहले उसमें क्वेश्चन में पूछता है ना कि इट इज अ फेडरल, तो और फिर बताते हैं कैसे क्वासी फेडरल है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट में डील करते हैं कि कैसे फेडरल है। तो फेडरल में आ गया ये कि जैसे हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर थे, ही सेड दिस इन द ड्राफ्टिंग कमिटी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ इट्स ओन डिस्टिंक्टिव फीचर्स। ठीक है, state are in no way dependent on center for legislative or executive authority because they have been given एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ठीक है, और ऊपर के टीनेंट्स भी बताते हैं और ये सब। इवन इन केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड कि फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, in SR Bomai also it was held that federalism is a basic structure of the constitution. States are not merely apprehended because of greater
power on center, they are mere exceptions, and exceptions are not rule. Federalism is not a matter of administrative convenience but one of principle. ठीक है। ऑल्सो आगे अगर हम पढ़े तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि हमारा जो मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है, इट इज नॉट अ टाइट मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। हमारा एक खुद का डिस्टिंक्टिव फीचर है। ठीक है। एंड इट कुड बी यूनिटरी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए यूनिटरी है, क्या क्या है, आर्टिकल 1 है। ठीक है। जिस कहता है कि इट इज इसका दैट इज इंडिया, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। मतलब इट इज नॉट आउटकम ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट, और स्टेट अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें स्टेट्स क्या है, दो सारे स्टेट्स आए एग्री कर गए कि हम चलो हम फेडरल बनेंगे। इंडिया में ऐसा नहीं है, और ना वो अपने आप को हटा भी सकते हैं इस फेडरेशन से। ठीक है। फिर आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि न्यू स्टेट जो भी है वो सेंटर के मर्जी पे है, उसको हटा सकता है, बढ़ा सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर है, इसीलिए इसको ना यूनिटरी भी है, इसीलिए इसको बार बार नहीं बोलते हैं क्वासी फेडरल है, क्योंकि पूरे तरीके से तो फेडरल है नहीं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इस सब चीज से कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है स्टेट से। ठीक है। जैसे सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये एग्जाम्पल्स हैं एक तरीके से। इसीलिए स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने हेल्ड कोर्ट हैज हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिफ्लेक्ट एब्सोल्यूट फेडरल प्रिंसिपल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, ये टर्म जरूर आप यूज करिएगा आंसर में, नॉट अ ट्रेडिशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। एंड इट इज सेंट्रलाइज्ड। इवन द जो एक पीवाईक्यू में हमने दिखाया था, प्रोफेसर के सी वेयर ने कहा था कि हेवली बायस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के टुवर्ड्स, क्वासी फेडरल है। इवन आइवर जेनिंग्स ने भी बोला था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ये होता है वैल्यू एडिशन, आप इसको कंक्लूजन से पहले यूज कर सकते हैं। और यूनियन ऑफ इंडिया राजेंद्र वर्सेस राजेंद्र एंड शाह में बोला गया था कि while partly quashing the 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कोऑपरेटिव से रिलेटेड था, उसमें बोला गया था देयर कैन बी नो डाउट दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज क्वासी फेडरल इन नेचर so far as legislative power are concerned, though there is a tilt in favor of center, yet within their own sphere the state have exclusive power to legislate on topics reserved exclusively for them to them। तो ये एक तरीके से एकदम समराइज कर रहा है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉसी फेडरल है। ठीक है। उसके बाद यू कैन कंक्लूड विथ दिस ओनली, और यू कैन कंक्लूड विथ कि कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है या क्वासी फेडरल, ये आपकी मर्जी है। तो आप देखिए इस सिर्फ एक पेज करके आप स्ट्रक्चर से आप ये सारे क्वेश्चन डील कर सकते हो। ठीक है। कि हेविली बायस्ड है, सेंटर के टुवर्ड्स दिखा दो यूनिटरी फीचर्स। ठीक है। उसके बाद इसीलिए क्वासी फेडरल बोलते हैं, लेकिन इसको फिर कॉन्ट्रडिक्ट भी करना है कि नहीं फेडरल फीचर्स भी हैं, जैसे हमने बताया 4 पिलर्स प्लस बाइकैमरलिज्म एटसेट्रा। और फिर सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स भी बताने हैं, जैसे मैंने जो 97th अमेंडमेंट वाला केस अभी बताया। ठीक है। ऐसे ही 42nd अमेंडमेंट, इवन 44th अमेंडमेंट, मतलब आपको जो भी समझ में आ रहा है ना इसमें ये यूज कर सकते हैं इसको एड्रेस करने के लिए। सेम पॉइंट्स इसमें जाएंगे, सेम पॉइंट्स इसमें जाएंगे। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें जैसे रिटर्न है। ठीक है। वही फेडरल फीचर्स बताने हैं, यूनिटरी बताने हैं, और बताना है कि फेडरल है कि नहीं। तो वही आइवर जेनिंग्स यूज कर लो, आप केसी वेयर यूज कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है। सेम सब जाएगा, आप इसको पढ़ना। ठीक है। आपको समझ में आएगा कि इस सब का आंसर सेम है। तो दैट्स इट। और ऑल्सो एक और चीज है कि दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए नहीं है ये, जो इस साल मेंस दे रहे हैं, और ये उनको बस वैल्यू एडिशन और एक तरीके से हेल्प करेगा।
सो दिस इज नॉट अ सीरीज फॉर बिगिनर्स। अगर आप मेंस दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपने एक लेवल ऑफ पढ़ाई की है, नोट्स बनाए हुए हैं। ये जस्ट अ वैल्यू एडिशन है, ठीक है। इवन इन नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू ऐड रीसेंट एकदम केस लॉज एंड ऑल, ठीक है, कि आपको इसमें हेल्प हो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और ये बस फेडरलिज्म पे छोटा सा वो है, एक सब टॉपिक है, क्योंकि इसके आगे एक और टॉपिक है, अदर फेडरलिज्म रिलेटेड क्वेश्चंस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। थैंक यू।